जय श्री श्याम भक्तों, अगहन का पावन महीना चल रहा है। मंगसिर का पावन महीना इसे कहा जाता है। इस महीने में हम कुछ भी दान पुण्य, कथा, भजन, श्रवण, कीर्तन, श्रम दान कुछ भी कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति शुभता की होती है। इस महीने में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, शंकर भगवान जी की पूजा की जाती है, सूर्य नारायण भगवान जी की पूजा की जाती है। इस महीने में हम कुछ भी कर लेते हैं, यानी कि हम अगर कथा का श्रवण भी कर लेते हैं तो भी हमारे जीवन से पाप रूपी राक्षस का नाश हो जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पूर्व काल में आबू पर्वत के समीप एक आहुक नामक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहूजा था। वह बड़ी पतिव्रता तथा धर्मशील थी। वे दंपति बड़े शिव भक्त एवं अतिथि सेवक थे। एक बार भगवान शंकर ने इनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक यति का रूप धारण करके संध्या समय आहुक के दरवाजे पर जाकर कहने लगे, भील, तुम्हारा कल्याण हो। मैं आज रात भर यहीं रहना चाहता हूँ। तुम दया करके एक रात मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। इस पर भील ने कहा, स्वामिन, मेरे पास स्थान बहुत थोड़ा है, उसमें आप कैसे रह सकते हैं। यह सुनकर यति चलने ही को तैयार ही थे कि पत्नी ने पति से कहा, स्वामिन, यति को लौटाइए नहीं, गृहस्थ धर्म का विचार कीजिए। इसलिए आप दोनों तो घर के भीतर रहे, मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ बड़े शस्त्रों को लेकर दरवाजे पर बैठी रहूंगी। भील ने सोचा कि यह बात तो ठीक ही कहती है, परंतु इसे बाहर रखकर मेरा घर में रहना ठीक नहीं, क्योंकि यह अबला है। अतएव उसने यति तथा अपनी पत्नी को घर के भीतर रखा तथा स्वयं शस्त्र धारण कर बाहर बैठा रहा। रात बीतने पर हिंस पशुओं ने उस पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रातः होने पर जब यति और उसकी पत्नी बाहर आए तो उसे मरा देखा। यह देखकर यति बहुत दुखी हुए, पर भीलनी ने कहा, महाराज, इसमें शोक तथा चिंता की क्या बात है। ऐसी मृत्यु तो बड़े भाग्य से ही प्राप्त होती है। अब मैं भी इनके साथ सती हो जाऊंगी। तो हम दोनों का ही परम कल्याण हो जाएगा। यों कहकर चिता पर अपनी पति को रखकर वह भी उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब भगवान शंकर डमरू, त्रिशूल आदि आयुधों के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने बार बार उस भिलनी से वर मांगने को कहा, पर वह कुछ न बोलकर सर्वथा ध्यान मग्न हो गई। तब भगवान ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम्हारा पति निषद देश में राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम्हारा जन्म विदर्भ देश के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप में होगा।
यह यति भी हंस होगा और यही तुम दोनों का संयोग कराएगा। वहां तुम लोग अनंत राज सुखों का उपभोग करके अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। यों कहकर वे प्रभु शंकर वहीं अचलेश्वर लिंग के रूप में स्थित हो गए और कालांतर में यही दोनों भील दमंती नल दमयंती के रूप में अवतीर्ण हुए। शिव पुराण के अनुसार आज हमने नल दमयंती के पूर्व जन्म का वृत्तांत का स्मरण किया। इस वृत्तांत का स्मरण जो सुनता है, हुंकारा भरता है, उसके जीवन से भी पाप रूपी राक्षस का नाश हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवं। पापं पापकर्मां पापात्मा पापसंभवो, त्राहिमां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो, त्राहिमां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो, त्राहिमां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। जो जल और चावल के दाने आपने हाथ में लिए हैं, उन्हें आप या मंदिर जाते हो तो शंकर भगवान के मंदिर में वो लोटा जल का और चावल चढ़ा सकते हैं, नहीं तो सूर्य भगवान को आप अर्घ दे सकते हैं। नहीं दे सकते तो किसी पेड़ पौधे जो भी आपके पास है वहाँ पर भी ये जल को डाल सकते हैं। अगर आपने जल और चावल लेकर के बैठ के कथा नहीं सुन सकते हैं तो आप जब भी कोई भी काम कर रहे हो, जिस टाइम पे आप फ्री हो उस टाइम आप इस कथा का स्मरण करें, ताकि आपको एक एक अक्षर का, एक एक जो कथा सुनी है उसका आपको फल मिल सके। शुभता फल की प्राप्ति होती है। क्या शुभता फल की प्राप्ति होती है? अगर आप रोगी है, कहीं पर आपको रोग है, तो जब आप कथा सुन रहे हैं उस रोग के प्रति भी आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे जब महीना बीत जाता है तो वो रोग के निवृत्ति के लिए या तो कोई आपको उपाय मिल जाता है या फिर आपका कोई रोग जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। अगर आपके स्वभाव में कर्कशतापूर्ण है तो उसमें मधुरता आने लगती है, और घर में जिसको बुद्धि नहीं है उसे बुद्धि आने लगती है। जिसके घर में धन नहीं है उनके घर में धन आना लगता है जब हम मंगसिर के मास की कथा का स्मरण करते हैं। एक एक दिन पल पल बीती जा रही है, इसमें हमें अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहिए। दिन में आपके पास टाइम नहीं है तो आपको रात को सोते टाइम भी इसे सुन सकते हैं। हमें 24 घंटे में भगवान का नाम स्मरण करने में कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अब तो हम ना सुबह का टाइम चला गया, हम शाम को कैसे सुने। नहीं, जब भी आपके पास टाइम हो तभी आप कथा का स्मरण कर सकते हैं, और जैसे आपकी स्थिति हो उस स्थिति में भी आप इसका स्मरण कर सकते हैं। अगर आपसे बैठा नहीं जा रहा, लेटे हुए हैं, तो आप लेटे हुए स्मरण कर लीजिए, क्योंकि हमें प्रभु के नाम में कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं लेटा हुआ हूँ या बैठा हुआ हूँ या फिर मैं खड़ा हुआ हूँ। जैसी स्थिति में है, जैसे आप खाना बना रहे हैं, तभी भी आप कथा का स्मरण कर सकते हैं। जब हम किसी को कथा सुनाते हैं तो हमारे जीवन में 60%, 60% या 16वां हिस्सा जो होता है वो हमारे जीवन में अपने आप पुण्य की प्राप्ति हमारे जीवन में कर देता है, जिससे हमें अनंत सुख की प्राप्ति होती है। जब आपके जीवन में कष्ट कोई आता है तब ये जो नहीं दिखने वाली जो हमारे पास ये धर्म की स्थिति आ जाती है वो हमारे पास आने लगती है। जब हमें आवश्यकता होती है, जब हमारे जीवन में कुछ तंग आता है, जब हमारे जीवन में कुछ परेशानियां आती है, तब ये अनदेखी जो हमने धर्म कर लिए हैं, अनजाना सा जो हमने धर्म कर लिया है सुन के और कुछ पुण्य करके, तब हमारे जीवन में ये आकर हमें सहायता करते हैं। ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के पास शेयर कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी सब्सक्राइबर फैमिली को भी
पुण्य मिल सके। जब आप किसी को सुनाएंगे तो वो हुंकारा भरेगा, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और आपको भी पुण्य मिलेगा। इसलिए ही हम जब कथा संगति में जाते हैं तो हमारे पास पुण्य की प्राप्ति होती है। जो हमें लेके जाता है, जैसे कोई कहता है और लेकर जाता है, तो उसको भी जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अच्छा करते रहे, अच्छा सुनते रहे, अच्छा बोलते रहे, तो जिससे हमारे जीवन में आगे अच्छा ही आते रहे।